अच्छा, जिम बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि 100 में 2-4 लोग जो है जो मसल बिल्ड कर पाते हैं, बॉडी बना पाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं साला वर्कआउट भी कंटिन्यू कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, डेली जिम भी जा रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, नियम कानून से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी नहीं बने, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या ऐसी गलती हो रही है? सच्चाई बताएं मेरे भाई। 5 ऐसी चीजें होती है जिसको आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप कितना मेहनत कर लीजिए, कितना भी डाइट लीजिए, आपका मसल वसल बिल्ड नहीं हो पाएगा। और ये 5 ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने में लोग इसको इग्नोर मार रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनका मेहनत बेकार जा रहा है, डाइट बेकार जा रहा है, और काफी दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मसल बिल्ड नहीं हो रही, बॉडी बन नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कौन 5 चीजें जिसको समझना है, अगर सच्चाई बता रहे हैं, समझ लिए ना, आप देखेंगे आपको रिजल्ट तेजी से मिलने लगेगा, आपकी मसल बिल्ड होने लगेगी, बॉडी बनने लगेगी, और जिम जाओगे तो कहोगे हाँ अब रिजल्ट मिल रहा है, करने में मजा आएगा। तो कौन चीज उसको समझते हैं और फॉलो करके अपनी बॉडी बनाते हैं। जय दोस्तों, हमें संतोष से स्टार्ट द वीडियो। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज और सबसे पहली गलती हमारे भाई ये है कि बहुत सारे लोग काफी दिन जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो टेंशन बिल्ड नहीं कर पाए, कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं बिल्ड कर पाए, समझ रहे हो, काफी दिन से एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज चूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे बाइसेप में 2 ही मसल है तो हमारा नियम बनता है हम ऐसी एक्सरसाइज चुने जिससे हमारा जो हेड है बाइसेप का दोनों वो ट्रेंड हो जाए। लेकिन आप 3-4 एक्सरसाइज किए जिससे कई हेड को ट्रेन करके भाग आए, जिम गए तो बेंच प्रेस ही मार रहे हैं फ्लैट वाला, तो उससे क्या हो रहा है, मिड चेस्ट को ट्रेन करके भाग आए, तो डेवलपमेंट कहाँ से मिलेगी? हमारे चेस्ट में अगर देखा जाए तो अपर लोअर है, वैसे मिड भी आ जाता है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए जिससे हमारे पूरे हेड हैं, पूरे उस मसल के जो इतने पार्ट्स हैं वो ट्रेंड हो जाए। तो ऐसी एक्सरसाइज चूज करोगे ना तो क्या होगा, मसल टू माइंड कनेक्शन बनेगा, और सही से मसल कनेक्शन से ट्रेंड करोगे। जब टेंशन से ट्रेंड करोगे तो जब मसल टेंशन बनेगा तो मसल बिल्ड होगा। ऐसे कुछ भी अंडबंड करोगे बिना जाने पहचाने तो मजा नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई, वो बहुत बड़ी गलती है, लोग इसको फॉलो ही नहीं करते। वो क्या पता है, यूज मसल बिल्डिंग टेक्निक्स। और बहुत सारे लोग हैं जो मसल बिल्डिंग टेक्निक जितनी होती है उसको यूज नहीं करते, फालतू गिरी मचा के रखे हो। पहली टेक्निक क्या है मेरे भाई, रेंज ऑफ मोशन। अगर आप कोनो भी एक्सरसाइज करो, बाइसेप भी मार रहे हो, चेस्ट भी मार रहे हो, अगर आधा रेप्स मरबे तो कितना फायदा है बताओ। उसका पूरा जाना है, पूरा नीचे आना। मान लो बाइसेप कर्ल मार रहे हो तो पूरा ऊपर जाओ ना, नीचे आओ ना। और लोग क्या करते हैं, झटका बाजी मर मचा के रखा था, सेल्फी लेके डालता है और रिजल्ट नहीं मिलता। तो रेंज ऑफ मोशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 100% रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन करोगे तो मसल पे सही लोड पड़ेगा, बवाल मैच की मसल बाहर आएगी। दूसरी चीज मेरे भाई, टेम्पो मतलब स्पीड। और सारे लोग देखो ना, बाइसेप मारता है ना, टर 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 टर, मतलब कहूँ भागे को ट्रेन छूटा था। अगर मसल पे लोड लेना है ना तो सही रेंज ऑफ मोशन, बहुत जल्दी नहीं, आराम से करो, ताकि जितना वेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मसल पे लोड डाल सके। और दूसरी चीज, एक काम ही कर लो, स्लो नेगेटिव ध्यान दे दो। मतलब ऊपर तो गए लेकिन नीचे धीरे आ रहे हो। जब हम वेट को रिलीज कर रहे हैं तो पूरी ताकत से रिलीज कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। अगर छोड़ोगे तो मसल पे लोड नहीं पड़ेगा, उतनी ज्यादा आप हाई इंटेंसिटी ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो अच्छा तरीका ये है कि मसल के ऊपर गए, जब नीचे आ रहे हो नेगेटिव में थोड़ा सा रोक के रखो। तीसरी चीज, चीटिंग बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, जो सही फॉर्म सही टेक्निक उसको छोड़ के अंडे बंडापन तरीका फॉलो करते हैं। कुछ लोग ट्राइसेप का बस लबर धबर धबर, बाइसेप का लबर धबर धबर धबर, और किक बैक ऐसे खड़ा मारता है कि वो समझ नहीं पाता बाइसेप होता है ट्राइसेप होता। सही टेक्निक, सही रेंज ऑफ मोशन, और चीटिंग नहीं करोगे तो देखोगे जितनी एक्सरसाइज करोगे उसका फायदा होगा। और इसी के साथ साथ एक बात और मेरे भाई, बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, कमजोरी फील होती है, ताकत नहीं फील होती। तो इसके लिए आप अपने रूटीन में क्रेटीन ऐड करो, क्योंकि क्रेटीन आपके मसल को हाइड्रेट रखेगा और आपके वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता रहे। अच्छी क्वालिटी क्रेटीन के लिए आप ले सकते हो वेलकोर का माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। और सबसे बड़ी बात यह है आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा विथ 0 साइड इफेक्ट। और इसको लेने का तरीका बहुत आसान है, आप इसे वर्कआउट के पहले वर्कआउट के बाद ले सकते हो। वर्कआउट के आसपास ही लोगे तो आपको ज्यादा फायदा देगा। 200 से 250 ml पानी में 3 से 5 ग्राम मिक्स करके आप ले सकते हो। ये आप देखोगे जब आप लेना चालू करो, क्रेटीन वाले रूटीन में शामिल करोगे, जब आप वर्कआउट करोगे ना आपकी बॉडी में ताकत फील होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जब परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अच्छा वर्कआउट करोगे, आपकी मसल बिल्डिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और मसल को हाइड्रेट करेगा, मसल को बड़ा करने में, बॉडी का साइज बढ़ाने में क्रेटीन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ओवरऑल आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रेटीन आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए और वेलकोर का क्रेटीन अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। तीसरी चीज मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती अगर करोगे ना, सही बता रहे हैं, मसल बिल्ड होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है समझ लो, बहुत इसका थोड़ा अलग साइंस है। अगर आपने ध्यान समझ लिया, अगर इस्तेमाल करने लगे ना, आप देखोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है पता है मेरे भाई, कुछ लोग 5 किलो से स्टार्ट किए थे 3 महीना पहले, आ जाओ उनको 5 किलो मारना है। उनको इजी हो जाता है, मेहनत पड़ती नहीं, पसीना होता नहीं है। वेट को थोड़ा बढ़ाओ मेरे भाई, 5 से 10 जाना है, 15 जाना है, 20 जाना है। जब वेट को बढ़ाओगे तो इसका मतलब ही आपकी ताकत बढ़ेगी, एफर्ट डालोगे। जब एफर्ट डालोगे तो मसल भी बढ़ेगी। एकदम आप कंफर्ट मोड में अपने आप को डाल देते हो
और वही वेट मार रहे हो तो कैसे मसल बढ़ेगी, सच्चाई बताओ। दूसरी चीज मेरे भाई, वही एक्सरसाइज कुछ लोग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाइसेप का बस यही हम खड़े होकर यही मार लें, उसके बाद 3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 6 महीना पहले तीनों एक्सरसाइज कर रहे थे, आज वो वही कर रहे हैं, इसके मास्टर बन चुके हैं। नहीं मेरे भाई, तो नई नई एक्सरसाइज भी ट्राई करो, उससे क्या होता है ना, आपको पूरी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और मसल को शौक करने का तरीका ही होता है कि नई नई चीज को देते रहो, शौक होता रहेगा तो बिल्ड होता रहेगा। वही कंफर्ट मोड में नहीं डालना है कि भाई सेम एक्सरसाइज सेम वेट, इससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड का खात्मा होता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे हम घर एक्सरसाइज करते हैं तो हम कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालें। संतोष भैया लंठाई वाली बात करते हैं आप, सच्चाई बताएं। अगर आप पहले 10 पुशअप मार रहे थे, आज वो 10 पुशअप मार रहे हो, बढ़ाओ ना बे, 15 जाओ, 20 जाओ, 25 जाओ, 30 जाओ, 40 जाओ, 50 जाओ, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वेट बढ़ा के भी कर सकते हो, रेस्ट बढ़ा कर सकते हो, ताकत बढ़ा कर सकते हो, और नई नई पुशअप सीखो, नई नई एक्सरसाइज सीखो, चाहे घरों करो चाहे जिम में करो, अपने आप को बदलते रहो, एक्सरसाइज बदलते रहो, एफर्ट डालते रहो। जब एफर्ट डालते रहोगे बनती रहेगी, नहीं बन पाएगी। ये जो देख रहे भैया लहसुन है, उसके बगल में आलू लगी हुई है, उसके बगल में गेहूं लगा हुआ है। चौथी गलती क्या है पता है? चौथी गलती है 100% एफर्ट नहीं डालते। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग एफर्ट को साइड रख के अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। एफर्ट मतलब क्या होता है पता है मेरे भाई? बी हार्ड। आपको लगना चाहिए कि हम जाए जिम में तो ऐसा लगे कि कोई ट्रक ने टक्कर मार दिया, ताकत ना बचे, पूरी ताकत झोंक दे, पूरी एनर्जी, पूरा माइंड, पूरा फोकस। बहुत सारे लोग एक सेट मार के गर्लफ्रेंड से चैट और बात करने लगते हैं, टाइम पास में बकैती रहने लगते हैं। तो पहला सेट आप मारे तो उसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा सेट मार रहे हो, बॉडी ठंडी करके फिर गर्म कर रहे हो। ठंडा गर्म करोगे तो बॉडी कैसे बनेगी? रेस्ट उतना लो जितने में लगे कि भाई बॉडी ठंडी ना हो पाए, और सट वर्कआउट करो और पूरा एफर्ट डालो, माइंडसेट से पूरी ट्रेनिंग करो, और मसल उसल कैसे फाड़ने का प्रयास। जिसके अंदर इक्वालिटी वो बॉडी बना लेगा। जिसके अंदर इक्वालिटी नहीं है कि बस उतना करो जितने पैसा लगे, कि जिम का बस आ रहे हैं, दुनिया की नज़र में बन रहे हैं कि जिम कर रहे हैं। 1 घंटे आप गए जिम करने, लेकिन आप आधे घंटे रेस्ट कर रहे थे, आधे घंटे में बकैती और 2-4 एक्सरसाइज के भाग रहे हो, फायदा नहीं होगा। 5वीं गलती और 5वीं चीज है, बहुत सारे लोग लंठाई करते हैं और ये बहुत सारे लोग कमी होते हैं, जो इस कमी सुधार लेता है। हम भी लंठाई करते थे एक टाइम पे, मेहनत करके चले आते तो बॉडी नहीं बनती थी। तो क्या है पता है? बहुत सारे लोग एक्सरसाइज अच्छा करते हैं तो डाइट अच्छी नहीं लेते, बहुत सारे लोग डाइट अच्छी लेते तो एक्सरसाइज अच्छा नहीं करते। एक्सरसाइज और डाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, दोनों का बराबर है। तो अगर अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छी डाइट भी लो, अच्छी डाइट ले रहे हो तो उसकी ताकत पूरी लगाओ एक्सरसाइज में। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बराबर होना चाहिए। तो आप देखो कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी ट्रेनिंग के साथ डाइट लो, अपना डाइट डिजाइन करो। किसी की डाइट फॉलो मत करो कि आप नितिन चंडेला की डाइट फॉलो कर रहे हो, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर की डाइट फॉलो कर रहे हो, और आप नॉर्मल मसल बिल्ड करना चाहते हो और मिस्टर ओलंपिया वाले डाइट फॉलो करोगे तो फायदा नहीं होगा। अपना बॉडी वेट निकालो, उसके हिसाब से अपनी डाइट रख लो। आप जितना वेट है आपका, मान लो 60 kg वेट है, 60 ग्राम तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको मसल बिल्ड करनी है तो उसका आधा और डाल दो, मतलब 90 ग्राम, 90-100 ग्राम प्रोटीन ले लोगे तो आप देखो आप मसल बिल्ड होने लगेगी। और अगर बॉडी की साइज बढ़ाना है तो कैलोरी थोड़ा बढ़ा लो। अगर आप मतलब 1500 कैलोरी अभी ले रहे हो, 500 कैलोरी अपने डाइट में डाल दोगे तो आपकी मसल बढ़ने लगेगी, बॉडी बड़ी होने लगेगी। क्योंकि जब ज़्यादा कैलोरी होता है, जब बॉडी में जाता है तो बॉडी बढ़ती है, और वही कैलोरी कम कर दिए, 1500 ले रहे हो 1200 लेने लगे तो बॉडी कम होने लगेगी। यह नियम होता है भाई। 5 चीजें हैं, जो बंदा ही फॉलो करेगा, सही नियम से फॉलो कर लेगा, कसम बता रहा हूँ, उसकी मसल बिल्ड होने किसी बाप रोक नहीं पाएगा। गलती हमारी होती है, दुनिया का हम लोग ब्लेम मारते रहते हैं, तो ब्लेम मत मारो, ये चीजें फॉलो करो। बैट काफी दिन टूटा था, हमने बना दिया है, चल रहा है मैच खेलने। आप भी वीडियो लाइक कर दो और नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को। जय हिंद।